तो वो एक शीट को फोल्ड करके अपनी मदर के लिए मदर्स डे पे ग्रीटिंग कार्ड स्कूल में आज भी दे गेट द चिल्ड्रन मेक द ग्रीटिंग कार्ड. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी सबको पता है, द टीचर्स नो द रियल वैल्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड. माई विजन as a director of the company is to take this brand where it deserves to be. Again, a girl is more powerful because if a girl can produce another human being, a girl can actually compete with men. And it's not about competing, it's about going hand in hand with each other. The meaning of true friendships are very important to be taught to people. कि मैं इमोशन आपका तभी हो सकता है ना जब आप उस बंदे से क्लोज एंड यू रियली मीन इट. द वर्ड्स व्हेन यू राइट दे आर फॉर रियल. हर आई थिंक डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ के बर्थडे पे वो गिफ्ट तो ज़रूर दे ही देगी. उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा. क्यों ऐसा बोला जाता है 40 दिन हो गए बच्चा पैदा करने के बाद जी तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा? इट्स नॉट राइट. इफ़ यू कैन फील द पेन, द अदर वन इज ऑल्सो फीलिंग द पेन. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वेरी 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 इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ बर्ता इंडिया देखो. आज हमारे साथ है हनीशा. हनीशा गांधी is the executive director at Archie's. कोई बेल बजा? करेक्ट. दिस इज दैट एग्जैक्ट सेम ब्रांड जो आपने अपना सारा प्यार दिखाने के लिए बचपन से अभी तक यूज किया है. वो पहला ग्रीटिंग कार्ड, वो पहला फीलिंग while writing yourself for someone, that first thought that okay now I'm going to gift someone, कहाँ जाए. And yes, most invariably बहुत बार वो हम सब के लिए आर्चीज रहा है. आज सिर्फ आर्चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर को क्या फील होता है, उनकी लाइफ कैसे होती है. एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक वाइफ, एक एंटरप्रेन्योर एंड अ लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे संभाल लेता है. एंड उसके साथ साथ व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ अ फैंटास्टिक लेगेसी ब्रांड लाइक आर्चीज. आइए देखते हैं. वेलकम टू बर्ता इंडिया देखो अनीशा. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू विद अस. और हमारी आई थिंक बात चल रही थी थोड़े दिन से, and we were really waiting for this episode. Not only you but the brand Archie's to come on our show and actually जो शोभा को शो के शोभा को बढ़ाने वाली बात होती है, that I think is happening. I am hoping you are feeling the same. Of course, yes. Thank you so much for inviting me, and it is always a pleasure to share what you feel and to tell it to the world that what you feel and the real feeling and not the scripted feeling. So I'm always looking the opportunity of telling people that how I feel as a female entrepreneur and how every female should feel. So that is always a good opportunity and a very amazing platform that you guys have started. And I think today I'll be inspiring few people, be it personally or professionally. I'll try my best to give whatever I can to the best of my knowledge. Few kyun? I think you will inspire a lot of people. Yeah, God's been kind, and I wish to inspire a lot of females to come up and to compete with the world, because I think there's no better gender than a female who can do it. Because a female can do anything, yeah. A female is someone, I think a female has an extra power than man has. I'm sorry if I'm not being... No, I'm not taking this too hard. Yeah. But we'll get into this. ये तो बहुत बड़ा डीप टॉपिक आपने छेड़ दिया है. हम इस पे भी बात करेंगे. बट मेरे बचपन से एंड आई एम श्योर आपके बचपन से आर्चीज ब्रांड का एक अलग ही पोजीशन रहा है हमारे दिमाग में. इनफैक्ट आई थिंक आपके लिए तो बड़ा कॉमन होगा कि पहला प्यार में सब लोगों ने पहली बार आर्चीज का ही कार्ड खरीदा होगा. मुझे याद है मैं जिस शहर से हूँ, मैं खड़गपुर नाम के एक शहर से हूँ, वहाँ पे एक आर्चीज की दुकान थी. राइट. एंड वहाँ पे जाके मुझे प्यार होने से भी ज्यादा इस मोमेंट का इंतजार था कि जब प्यार होगा तब मैं वहां से ग्रीटिंग कार्ड खरीदूंगा. वो लाल कलर का वो हार्ट बना हुआ है एंड मैं दूंगा. आई थिंक मैं जिसको दे रहा था वो लड़की भी आर्चीज के कार्ड का ही ज्यादा वेट कर रही थी मेरे प्रपोजल से. तो हाउ डज इट फील टू बी वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ अ ब्रांड लाइक दिस, जो इतना लेगेसी ब्रांड है, जिसके साथ फीलिंग्स एज वेल एज इनोवेशन इतना इंटीमेटली इन्वॉल्व है? See, of course, it's an honor to be part of a legacy brand, but at the same time, it comes with big responsibilities also. तो एक brand जो कि बचपन से एक nostalgia create करता है, I think every household once in their life must have gifted a card, and a lot of love stories have started
from Archie's. And मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ for my corporate deals or something like that, the moment I say I'm from Archie's, उनका पहला रिएक्शन होता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मैंने कार्ड दिया था. और बहुत लोग कहते हैं वो मेरी वाइफ बन चुकी है, but the tone goes down. तो so of course एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस ब्रांड को you have to keep it alive with the same emotions. And it is very difficult, I would say, in today's time to keep that emotion alive, because you know when you write a card, you write it for real. So अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग WhatsApp में messages करते हैं, and even if I send you some message or probably I'm liking a picture on Instagram or something, at most I'll put an effort as एक heart send कर देती हूँ मैं उस picture पे, या एक like दे देती हूँ, but that is not I actually feel for it. अगर मेरे को इतना ही कार्ड, हम ग्रीटिंग कार्ड्स तब देते थे, उन लोगों को देते थे जिनको हम दिल से प्यार करते थे. सो यू नो वी कीप दैट नोट फॉर इयर्स. आज भी इफ यू गो टू योर होम टाउन और इफ आई गो बैक, यू नो, हाँ, दे आर केप्ट फॉर इयर्स. और आज भी जब आप उनको खोलते हो ना, यू गो बैक इनटू दैट एरा एंड यू फील कि यार उसने मुझे ये कार्ड तब दिया था. So you still feel special. आज क्या है, when there's a birthday, तो you get hundreds of WhatsApp messages every day. But I don't remember anyone, you know, wishing me a different, probably कितना भी different message लिखा, but I don't remember. But yes, if one person, and that too, you know, my company, whenever it's a birthday, they give me a card, and that is the wish I always remember, and I always make sure कि मेरे को इसको अपने पर्स में डाल के घर पे लेके जाना है. But sometimes, you know, messages की बात करूँ तो Facebook पे ऐसे messages होते हैं जिन लोगों ने मुझे birthday wish किया होता है, but I don't open it, and after probably 4-5 months when I open Facebook Messenger, I come to know हो इन लोगों ने मुझे इतने लोगों ने wish किया था, but मैंने तो notice ही नहीं किया. Because that is something you are doing it first, you don't remember because Facebook is reminding you. Also जिसने किया है खुद Facebook ने वो भी याद नहीं कर रहा है. It's just a click of a button. Sometimes you know it happens with me also कि मैंने अगर किसी को Instagram पे wish किया है तो वो मेरे को उस पे रिप्लाई क्या कर रहे हैं मुझे वो भी याद नहीं है. मतलब आई डोंट इवन रिमेम्बर टू लुक इनटू दैट रिप्लाई. मुझे लगता है कर दिया, मेरा काम खत्म. कंपैरेटिवली इमोशनलेस है, बिकॉज यू नो व्हाट इज आफ्टर लाइक 60 years I want to remember who wished me. I will not know, but yes, I would definitely know who wished me at that time when I have a greeting card. And probably that time I would connect with that person. So I think greeting card is more of a hope of reconnecting. More than a piece of paper, it's a hope of reconnecting. तो अगर आप किसी को लाइफ में याद रखना चाहते हो तो आई थिंक ग्रीटिंग कार्ड से अच्छा तो कुछ है ही नहीं. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रियल इमोशन, यू हैव टू से इट लाउड. इफ यू हैव टू से इट लाउड, यू राइट इट. बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो बट आप कर नहीं पाते हो. तो लिखना is easier than speaking. So sometimes people are not very vocal about their feelings, but it's always better to write and express. And that is how this company started. And that is how love started. So I think कि आपको लिख के बोलना कई लोगों को easy लगता है और बोलने से भी easy लगता है. तो I think लेकिन वो जो आपने लिख दिया, that note is going to remain with you for years and probably forever. मैं आपके चेयर से अगर सोचूं तो ये तो एकदम सच है. रिटन इमोशंस विल ऑलवेज काइंड ऑफ विन ओवर जो शॉर्टकट्स अभी हमारे पास हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के, राइट, सोशल मीडिया के थ्रू या इवन ऑनलाइन ऑर्डर्स के थ्रू. आजकल ब्लिंकिट करना भी इतना आसान है कि आप क्यों ही दिमाग लगाओगे कि मैं आधा घंटा लगा के किसी के लिए एक लेटर लिखूं या जाके खरीदूं एटसेट्रा. तो आर्चीज एज अ ब्रांड ने कैसे अडेप्ट किया टू द न्यू एज यूथ जो शायद इतना टाइम लगाना नहीं चाहता है, उन्हें आदत ही नहीं हुई है. आदत नहीं हुई है, टाइम तो सब लगाना चाहते हैं. सो इफ फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट यूथ, सो इफ आई हैव टू गिव समथिंग टू माय ब्रदर और टू माय हस्बैंड, तो मैं जाती हूँ ना मॉल, जाके उसके लिए आधा घंटा लगा के एक टी शर्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स में से आई हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड गिफ्ट इट टू माय ब्रदर और आई कुड गिफ्ट इट टू माय हस्बैंड और माय फ्रेंड. तो टाइम की कमी नहीं है, कमी है इमोशनली कनेक्ट होने की. टाइम इज नॉट एन इशू, टाइम सबके पास है. इट इज अबाउट प्रायोरिटी. इट इज अबाउट पीपल वर द जेनजीज आर नेवर इंट्रोड्यूस्ड टू एन इमोशन which is there with their parents, and I think they have concealed it in themselves. So I would always request कि जो उस टाइम पे आर्चीज
यूज़ करते थे या हर चीज़ जाते थे, एंड आई वॉज वन ऑफ देम. आई वुड ऑलवेज टेल माई चाइल्ड कि लिख मतलब यू हैव टू राइट इट. अगर आप लिखोगे तो आपकी मम्मा के पास तो वो हमेशा रहेगा. बिकॉज वन डे ऑफ कोर्स व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप यू ऑल्सो नो they want their own privacy. Yeah. They want their own world. Yeah. But what you have, what you always have, you know, is that one greeting card that your child gifted when he was growing up. So that's very interesting thing I came across. So I was dealing with one of our distributors in USA. Okay. So we made that lady our distributor for a brand, and the only reason, you know, why she connected with the brand, because she has been connected with Hallmark and every other American greetings and all. But why she wanted to connect with Archie's, because she was originally from India, and then she had lost her sister. Okay. So that was the first statement when she connected with me over a call. She said, Hanisha, why I wanted to, you know, be with Archie's, or why I want to distribute Archie's greeting cards, because my sister is no more with me. All I have is her handwritten greeting cards, which she had given me from Archie's, and I still have them with them. And when I miss her a lot, I go to my Almirah and open those greeting cards and read all those emotions what she has penned down. So I think that is something. It's more than, you know, any gift you can ever give. Because of course, आपने कितनी भी movies देख लो, आप कितनी भी pictures देख लो, वो picture शुरू ही एक संदूक से खुलता है और एक चिट्ठी पड़ी होती है. इवन कुछ होता है ऑल्सो स्टार्टेड विद अ लेटर. सो आई वुड ऑलवेज से कि इट्स ऑलवेज गुड टू राइट, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू राइट इट विद योर हार्ट. आप एक व्हाट्सएप मैसेज लिख रहे हो, आधा तो जितना दिमाग लगाना था वो भी एआई ने आके वो भी खत्म कर दिया. यू गो टू चैट जीपीटी, क्रिएट अ बर्थडे विश फॉर मी, and chat gpt will give you 10,000 options कि ये कर लो वो कर लो. You won't even to apply that creativity. So I think somewhere technology is overpowering emotions also. So because you have stopped imagining, you have stopped. आपने खुद सोचना बंद कर दिया. You're Yeah. right. I'm very fond of writing myself. Yeah. And जब भी मौका मिलता है, if I'm able to pen down my thoughts, whether it's personal, whether it's professional, और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है over time कि एक तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है जब आपने Very खुद ने लिखा है, बिकॉज उसमें आपका फ्लेवर होता है. Right. दिखता है कि इस इंसान ने मेहनत करके लिखा है, और चैट जीपीटी वाले आंसर्स में वो नहीं दिखता है. Absolutely. दूसरा, आपको खुद को भी बहुत फ्री महसूस होता है कि You feel आप light. लिख पाए. You feel light. या यू फील अ लॉट लाइट कि आप लिख पाए, आप जो फील कर रहे थे, जो महसूस कर रहे थे. अभी ऑर्गेनाइजेशन चलाते वक्त भी शुरुआत में मैं लिंक्डइन पे काफ़ी लिखता हूँ, और पिछले 3-4 साल से लिख रहा हूँ. तो पिछले 1 साल से मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने टीम के थ्रू लिंक्डइन पोस्ट लिखना शुरू करूँ, राइट, या फिर किसी एजेंसी के थ्रू लिंक्डइन पोस्ट लिखना शुरू करूँ. तो मैंने हर बार उनको मना किया कि दिस इज़ वन थिंग आई डोंट वांट टू स्टॉप डूइंग, क्योंकि ये मुझे आगे बढ़ने में, खुल के जीने में हेल्प करता है. व्हेन आई एम एबल टू एक्सप्रेस माय थॉट्स, एंड देयरफॉर आई एम एबल टू कनेक्ट वेरी वेल विथ व्हाट यू आर सेइंग कि आप अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने इमोशन लिख के, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट. एंड आर्चीज हैज़ ऑलवेज बीन दैट ब्रांड फॉर अस, जो अपने ग्रीटिंग कार्ड्स के थ्रू भी बहुत बार ऐसी चीज़ें लिख के भेजता है जो बहुत पर्सनल लगता है. बहुत पर्सनल है, राइट. एंड लगता है कि ये मैं अगर कहता तो ऐसे ही कहता, यही बोलता. बट माई क्वेश्चन इज, इन द डिजिटल वर्ल्ड नाउ दैट यू आर मूविंग, आपने कुछ ऐसे ब्रांड में या ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करे विच काइंड ऑफ अडेप्ट्स टू दैट वर्ल्ड, कि डिजिटल वर्ल्ड में मूवमेंट की तरह ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही? So honestly, not really, but yes, few of the changes that we have done is personalization. So people, what to do, they send their pictures and they send their messages. So you know, we on our website, if you go archiesonline.com and you go there, you select a picture or a template, and where you send your picture, and then you know people will type the message they want to send it across, and then we print that message for you on the template you've selected, and then we deliver it. But again, I would say that's just walking with the time. Yeah. And that, I would say, is not what we Stand for. Yeah, it's not our brand, it's not us. But sometimes, you know, क्या होता है कि business pressure, business world, revenues में आप I understand. forcefully कुछ करते हो, but
अगर दिल से किया जाए ना तो आज भी जो खुद पेन उठा के लिखने की फीलिंग है ना, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ टेक्स्ट दैट इज बीइंग टाइप्ड ऑन अ कार्ड, because that someone else is typing. So of course the person who is typing is just doing his job. He's not typing for some, because I'm typing it for you, you are not typing it yourself. So I would say कि of course हम personalization कर रहे हैं, customizations कर रहे हैं, we are trying to incorporate a lot of QRs in which आपने देखा होगा बहुत सारी companies ने बीच में शुरू किया था. So it's like you scan the QR and then the person speaks, and then the voice comes wherein the person speaks the messages he or she wants to say. But my question is, how many times would you remember that QR code? One day you change your phone, the memory is deleted, everything is gone. But as I told you and as I've been telling you कि बहुत मुश्किल है written greeting card को replace करना. I would say if I talk 10 years down the line also, it is not replaceable. You cannot replace that feeling. But just like you can't replace a human being in your life with digital Because innovation. being a mother, I tell you, because of course we are all technology driven people now, and being a mother, when my child made his first greeting card in the school, so a lot of children, I think every child is made to draw or make a greeting card in the school. That means going to Archie's gallery is probably the fewer people goes there. ठीक है, बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो कल्चर जो ग्रीटिंग कार्ड की इमोशन है ना, वो आज भी छोटे बच्चों को सिखाई जाती है. तो वो एक शीट को फोल्ड करके अपनी मदर के लिए मदर्स डे पे ग्रीटिंग कार्ड स्कूल में आज भी दे गेट द चिल्ड्रन मेड द ग्रीटिंग कार्ड. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी सबको पता है, द टीचर्स नो द रियल वैल्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड. बट येस, उनको सिर्फ ये नहीं बताया जाता probably कि there is an organization who do it for you, they create the designs for you, you just have to get the design, go to the gallery and write a greeting card. तो I think ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि एक there's a brand who is always there. See, as I told you, during COVID, a lot of brands got shut because of obvious reason, and it became very difficult for us to survive as well. I can understand. But still, I would say that it's the brand was very well managed. The finances were probably very well managed by the promoters and the founders of the company, जिससे ये brand आज भी alive है. And my vision as a director of the company is to take this brand where it deserves to be again. So it's like rising from the ashes probably. So this is what I believe कि in going forward in future, I would also let this brand be at the place where it deserves to be. I understand. And आप लोग profitable हो as an organization? Of course, we are profitable. We are marginally profitable, I would say. Okay. Not huge profits. Okay. तो वो भी survival में help किया होगा. Yeah. थोड़ा अपने growing up के बारे में बताइए हमें, क्योंकि audience को ये भी जानने में मजा आएगा कि where were you born and a little bit about your schooling, कुछ कहानियाँ उस टाइम से जो आपको symbolize करता है. So I was a child like any other child. ठीक है, I was not a special child, but yes, I would say I was born in Punjab. I was born in Amritsar. Okay. And then when I was I think 6 or 7 years old, we shifted to Delhi. And of course उसमें क्या होता था कि मुझे लगता था as a child I was very calm, very quiet, but of course हमेशा से मुझे लगता था कि कि यार ये बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, because I was from a business family. My dad was a businessman. शुरू से curiosity था आपको? शुरू से था, but doing a job was never my forte. So how I landed there was a very interesting story also. तो हमेशा से why I wanted to business again is very interesting idea, because as a child when I used to do this the find out money in the drawers. ठीक है, 10 रुपए मिल जाए कहीं से, 20 रुपए मिल जाए, यूज टू फाइंड आउट मनी फ्रॉम द ड्रॉर्स. एंड व्हेन आई कुड ओनली बाय 1 पैकेट ऑफ चिप्स फॉर माई सेल्फ, तो वो जब ख़त्म हो जाता था तो अब वो दूसरे चिप्स पैकेट लेने और खाने का मन करता था, तो दूसरे चिप्स पैकेट लेने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं. तो उस टाइम पे मेरा एक ही एजेंडा होता था, जब मैं बड़ी होके पैसे कमाऊंगी ना तो मैं 10 पैकेट एक साथ खरीदूंगी. सो प्रोबेबली दैट वाज काइंड ऑफ मोटिवेशन, स्टार्टिंग, या दैट वाज अ साइन ऑफ वेयर आई वुड इवेंचुअली बी.
a businesswoman कि I want to be financially independent. मुझे ये कि because you know when you are earning your money, you are your decision maker. जब आप अपना पैसा कमाते हो ना तो आप डिसीजंस अपने लिए खुद ले सकते हो. आप किसी से पैसा मांगते हो तो वो डिसीजन फिर उसका होता है. Is what I feel. तो ये बहुत इस पे थोड़ी देर बात करते हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स एटलीस्ट पहले women in our country have been kind of almost taught, schooled कि आपको घर संभालना है yeah. और आपके पति जो पैसा ला रहे हैं या आपके फैमिली में जो लड़के पैसा ला रहे वही घर का पैसा है, राइट? एंड उस हिसाब से मे बी आपका राइट, फंडामेंटल राइट वहीं तक जाता है, वो उसी दायरे में जाता है. ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड देयरफॉर being able to take your own decisions in life is something that needs a lot more push, progress, even in a lot of families. Now मैं एक ऐसी organization संस्था चलाता हूँ education में क्रैक नाम से, जहाँ पे जब हम मैं जॉब्स दिलाता हूँ आफ्टर अपस्किलिंग और जॉब रेडी कोर्सेज रन करता हूँ ताकि उसके बाद उन्हें अच्छी जगहों पे जॉब्स मिल पाए. तो लड़कों के साथ तो ऐसा होता है कि जॉब तो करना ही है, मतलब ये तो है ही, मतलब मैंने अब पढ़ाई कर ली, जॉब ही तो करना है और क्या करना है. अब लड़कियों के साथ ऐसा होता है जहाँ पे हमें उन्हें उल्टा काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपको जॉब क्यों करना चाहिए. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. रिसेंटली आई मेट दिस गर्ल जिसका क्लास 10th में 92%, क्लास 12th में 96%. उसके बाद ग्रेजुएशन उसने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है, छोटे शहर से है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से किया है. अब उसको जॉब देते वक्त मुझे उसे समझाना पड़ा आधा एक घंटा बिठा के कि जॉब आपको कैसे हेल्प करेगा. उसका थॉट प्रोसेस यही था कि अभी शादी करनी है, शादी करने के दौरान ऐसा लड़का ढूंढना है जो अच्छी नौकरी करे, अच्छे पैसे कमाए. मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट उससे तो कंफ्यूजन होगा कि घर का कौन सा काम कौन कर रहा है, राइट. मैं खुद चिंता में चला गया था उसकी बातें सुन के, बिकॉज हियर वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल हु इज टॉकिंग टू मी, नॉट अ डम गर्ल हु डजंट अंडरस्टैंड पढ़ाई में एक 0 नंबर आ रहा है एटसेट्रा. राइट. आफ्टर द कन्वर्सेशंस शी वाज सो कन्विंस्ड कि उसने पहले तो कोर्स करा, जॉब करा, उसके 2 हफ्ते बाद शी केम बैक टू मी एंड सेड आई स्पोक टू माई फैमिली एंड टोल्ड देम कि मुझे अपना इक्वल लड़का चाहिए. अब राइट. ऐसा भी नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं चाहिए बहुत कम, मेरे जैसा एक लड़का मिल जाए तो हम मिलके फैमिली चला लेंगे. दैट्स नाइस. नाउ दैट प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस इज आल्सो समथिंग दैट्स एब्सोल्युटली लैकिंग अनीशा इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एज ऑफ नाउ. और आप जो कह रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ये जो आपको विंग्स देता है, थॉट प्रोसेस देता है, डिसीजन मेकिंग देता है, इवन ऑन प्लानिंग अ चाइल्ड, इवन ऑन टेकिंग द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस फॉरवर्ड, डिसीजन मेकिंग में जो आप इक्वल डिसीजन दे पाते हैं, आई थिंक दैट्स द न्यू भारत, न्यू इंडिया ऑल ऑफ अस कैन लुक टुवर्ड्स. Yes, of course. As I would recall that when I was a teenager and when I was growing up, and I would thank God for giving me parents like what I have, and I would say that I lost my dad at very early age. I was in school that time, and of course मेरी मॉम जो है वो बहुत ज़्यादा, आई वुड से शी इज़ वन guiding force behind what I am today. And luckily I was not from a family who don't promote girls going out and doing a job or choosing a career or want to be an entrepreneur. And yeah, for me, because I am a Sikh, and in a Gurbani there's a very famous saying, so kyo manda akhiye jis jamme rajan. So this means कि जो फीमेल एक राजा को जन्म दे सकती है, वो कुछ भी कर सकती है. So why you doubt the capability of a female if you don't, and why can't you doubt the capability of a man? So I would say कि बिल्कुल भी लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़की है या we have a daughter or we have a son, doesn't make any difference. Trust me, today a girl is more powerful, because if a girl can produce another human being, a girl can actually compete with men.
एंड इट्स नॉट अबाउट competing, it's about going hand in hand with each other. ठीक है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना होता लाइफ में कि मैं तुझसे ज़्यादा अच्छी हूँ या तुझसे बड़ा कर सकती हूँ. इट्स ऑल अबाउट गोइंग हैंड इन हैंड, कि हम मिलके कर सकते हैं. मिलके टुगेदर वी कैन बिल्ड अप बेटर इंडिया. If a husband is very supportive, so today why I am able to work, because my family was very supportive, my husband is very supportive. When I needed my husband to be there, because when I was traveling for work, my husband was there to take care of my child. And when my husband is traveling, of course I am there to take care of the child. So अगर हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पे आ जाते कि मैं पैसा कमा रही हूँ या तुम पैसा कमा रहे हो, so eventually who would suffer? Our child would suffer. So today great point. Today my child is looking that my papa is supporting mama and my mama is supporting papa. So today, as a man, when he is going to grow up and he's going to get married, he would have the same values. Yeah. So like it's very important to not to teach your daughters. They are anyways taught. बेटों को समझाना जरूरी है कि you should always respect a female, because it is very, very painful what a female goes through her phases. You know how painful it is to leave your parents' house and getting married and going to someone else's house and then adjusting yourself there, and then even telling everyone that you are capable of fighting with the world in terms of business. It is very difficult for every female कि उसको अपने खुद को, उसको हर एक फीमेल को ना अपनी सफाई देनी पड़ती है कि मैं कर सकती हूँ. बेटों को तो क्या होता है ना, पेरेंट उनके फादर्स कहते हैं ये पकड़ पैसे और तू बिजनेस स्टार्ट कर. बट व्हेन अ गर्ल वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, शी इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू चेक हर कैपेबिलिटी, बट अ गाय इज नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाई. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. जितनी तुम्हें विश्वास अपने बेटे पे हो, उतना विश्वास अपनी बेटी पे भी रखो, बिकॉज एंड ऑफ द डे द ब्रेन्स आर सेम. कौन आज तक कोई भी स्टडी ये तो नहीं बता पाई कि अच्छा ब्रेन किसको कहते हैं और बुरा ब्रेन किसको कहते हैं. इट्स द ब्रेन डेवलप्स इन द एनवायरमेंट. द गॉड इज नेवर डिफरेंशिएटेड, देन व्हाई वी ह्यूमंस आर डिफरेंशिएटिंग. सो आई हैव नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है कि यार 8 बज गए, अब तुम घर जाके खाना बनाओ, मैं पार्टी करके आता हूँ. क्यों यार, मेरे को भी तो पार्टी करनी है, तू खाना बना ले यार जाके. व्हाई इट्स नॉट देयर. Why a female has to look at office also, she has to enter the house, then she has to take care of the son. अच्छा उसने पढ़ाई करी या नहीं करी, उसका टेस्ट है कि नहीं. Why a female has to take care of everything? A man can also do it. So I think as a society, it is a responsibility of both to grow together and not to compete with each other. Competition करके क्या कर लोगे. आप बिल्कुल भरे पड़े हो. इसमें मुझे ये बताइए कि एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो आप शुरुआत में भी जो आपने पॉइंट कहा था कि इतने सारे अगर आप रोल्स प्ले कर रहे हैं, राइट, एक मदर का, एक वाइफ का, एक डॉटर इन लॉ का, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज ब्रांड का, एंड इन बिटवीन ऑल दिस हनीशा की जिंदगी का भी, राइट, जो आपको खुद अपने लिए जीना है, which you get some time for it. होपफुली. तो आप प्रायोरिटाइज जब आपको करना होता है, तो ऐसा होता है कि ये 1 2 3 4 5 है आपके दिमाग में, या फिर ओवरलैप होता रहता है, रोल स्विच होता है? कोई प्रायोरिटी नहीं होती है. आई थिंक आई गो विद द फ्लो. जो जब आ रहा है तब करना है, तब करके चले जाओ. बिकॉज यू प्लानिंग से तो कुछ होता ही नहीं है. मतलब यू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू एंड देन समथिंग कम्स, समथिंग एल्स, या देन यू हैव टू डू दैट. सो इट्स बेटर कि गो विद द फ्लो, गो इजी, गो रिलैक्स, जो है उसे खुश होकर एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन. बहुत सारी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही होंगी और उनके मन में भी ये सवाल होगा कि मुझे भी हनीशा की तरह सक्सेसफुल बनना है, पर मुझे एक हैप्पी फैमिली भी चाहिए, राइट, एंड और मुझे अपनी लाइफ भी चाहिए उसके साथ. सो प्रोफेशनल सक्सेस, पर्सनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस टुगेदर. तो अगर आप 2-3 लाइन में बताना चाहते हैं उन्हें कि ये करो तो मुझे लगता है कि ये सारी तुम्हें मिल सकती है, क्या होगा वर्ड वाइज? देयर इज नो मंत्र, देयर इज नो मंत्र. आई जस्ट, देखो मैं हमेशा से ये कहना चाहती हूँ, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, इट इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट. कुछ हमेशा नहीं रहने वाला है. तो 2 चीज़ें हैं, या तो जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन पे ग्रिप करो और रोते रहो, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर तो उसका सॉल्यूशन है तो निकालो और आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, और जो है वो जी लो और आगे बढ़ जाओ.
rest leave it to God. I think surrendering yourself to God is the best because He can only manage your timings. God can only manage the timings. You as a human being cannot. Trust me, I cannot. That I don't know that's what kind of a surrender, but very beautifully put. कुछ दिनों पहले मैं महाभारत देख रहा था. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. Netflix पे. Yeah, even I'm watching that. The animated. Yeah, the animated one. Yeah. Yeah, Kurukshetra. Kurukshetra. Yeah. So among many things, one of the things was कि आप समर्पण किसे कर रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? Absolutely. एंड महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन को समर्पण किया था. तो ऑल्दो दैट वाज आल्सो सरेंडर, बट अगर आप गलत इंसान पे सरेंडर कर रहे हो तो आपका लाइफ का डायरेक्शन भी गलत हो जाता That's है. right. तो वो एडवाइस करता है कि आपको समर्पण करना ही है तो परमात्मा को करो. That's what I said. Surrender Right? yourself to God. Surrender yourself to God and they will take care of themselves. And many other scriptures also say that life का purpose है to fulfill the higher purpose. तो कुछ force मत करो, let life happen through you. और बस मीडियम बन जाओ, लाइफ तुम्हारे थ्रू अपने आप को रियल रूप दे पाए. Exactly. और हमारा काम है रेजिस्टेंस हटाना. हमारा काम कुछ भी पुश करना नहीं है. कोई ऑलरेडी हमारा पर्पस है. अगर हम अपना खुद का रेजिस्टेंस हटा देंगे तो हमारे थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, बिकॉज हम कुछ डिसाइड करके आए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. And when you're talking about donning these multiple hats and therefore also switching from one to another, it is coming out beautifully. But कभी ना कभी तो frustration होता होगा निशा ना कि होता है frustration. यार होता है ये कि- तो मतलब या frustration बहुत होता है. आपको लगता है कि when you compare your life when you were a bachelor and when you're comparing your life when you have everything surrounding you, so but at the same time, can you do something about it? No. And even if you do, at what cost you'll be doing it? Yeah. And are you ready to pay that cost? तो वो जब क्वेश्चन आता है ना, are you ready to pay that cost? Of course you are not. So then accept it and be happy about it. कुछ नहीं कर सकते आप. Because you know, I recently I was reading somewhere. So उसमें क्या था कि so there's a ball hanging on the wall from the ceiling. So the more you push that ball away from you, the more closer it will come. तो जितनी प्रॉब्लम्स को दूर करोगे ना अपने आप से और बोलोगे मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, they'll come closer to you. And if you push the ball from behind to yourself और मतलब लेकर आओगे ना तो वो खुद ही दूर जाएगी. तो you always try to push the ball from behind ताकि वो तुमसे खुद ही दूर चली जाए. So don't force the ball कि वो तुम्हारे मुंह पे आके लगे. वापस नहीं लाना इसे. So you have to accept the situation. Best way to say Go with the flow. yeah is to face the problem. Best way Face to the solve the problem. is to Solve हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं हो सकती तो रोने का कोई फायदा नहीं है. Move forward. I would say. And of course, as you mentioned about this Netflix series, so उसमें वो बोलता है कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दो. कृष्णा always says लक्ष्य पे ध्यान दो. युद्ध करो पार्थ. हाँ, अस्त्र उठाओ. अस्त्र उठाओ, युद्ध पे ध्यान दो. और नहीं तो आसपास की फोर्सेस पे ध्यान दोगे तो मेन फोकस से काम से हट जाओगे एंड इवेंचुअली विल फेल. तो बेटर है, noises will always be there. Nobody is going to like you, so you cannot impress 100 people around you. But it's okay if you're doing something right, not at the cost of hurting someone, then it's okay. नहीं, very 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 well put. Coming to your आर्चीज की कहानी, एंड आपने पढ़ाई यहाँ से करी, उसके बाद आई एम अज्यूमिंग कॉलेज भी यहीं से था. Yeah, I was from Delhi University. You are also from Delhi, DU, okay. And then I think you joined large tech organizations, right? And yeah, I joined IBM. You joined IBM. तो IBM से आर्चीज ये तो मतलब कुछ सिमिलरिटी नहीं है. क्या हुआ? See, I tell you, so as I told you, I lost my father at a very young age. Yeah. So of course the finances was a big problem in my house that time. So I couldn't pressure my mom to finance my education. And I always wanted to be a fashion designer. अच्छा. So that was the real me. When I thought what I want to do, I wanted to be a fashion designer. But of course the fashion designer was asking a huge money for the courses and everything, and my finances were not allowing me to pursue it. So that was a time after I think I completed my graduation. So that was a time when then there's a recruitment team who came in the college and
They wanted to hire all that youngsters because there was day night shifts in that time. So I chose to take that opportunity, and I was hired. So I was among the 5 people that got hired from DU. अच्छा. So they asked me that would you be able to do it? It's a That was your first job. That was my first job. कितने दिन काम किया आपने वहाँ? I worked there for almost 1.5 years. Okay. So Fair. so when I went, and I was a very 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 conservative, चुप चुप रहने वाला बच्चा, ज़्यादा बोलता नहीं था जो. So when I was, because of course corporate culture आपको शुरू में क्या होता है, डराता है कि ओ वहाँ पे बॉसेस होंगे, दे आर गोइंग टू ग्रिल यू, दे आर गोइंग टू बुली यू, ऐसा बोला जाता है. तो फिर उसके बाद वही सेम नोशन लेके मैं भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करा. बट ऑफ कोर्स आई वाज वेरी लकी, एज आई टोल्ड यू, दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स हैपेंड. आई गॉट द बेस्ट ऑफ माय टीम लीडर, आई गॉट बेस्ट ऑफ द बॉसेस. दे वर वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल. So the only idea behind going to IBM was earning money, nothing else. और मेरा कोई फोकस एजेंडा था ही नहीं लाइफ में कि मुझे अपने पैसे अर्न करने हैं, then I have to sponsor my own education, taking few support from my mom, and that was the whole agenda. Understood. And when I read it, तो मुझे लगा कि मेरा पिगी बैंक अब उतना solid हो चुका है. Then I chose to quit, and then I pursued my marketing and advertising. But again, I wanted to pursue fashion designing. But again, it was not fitting into my piggy bank bracket. Okay. So I had to choose the education that Based was on your budget. based on my budget and on my wish. And that is still something I would say, again, I told you, surrender to God I did. And today I am here. मुझे नहीं पता था कि this is going to happen one day. But then again, as you know, God has his own plans. So I trusted his plans. But of course, वो मुझे आज भी रहता है कि काश मैं fashion designing कर पाती. So आज भी if I get time, in my free time, I browse a lot of fashion magazines or fashion designer web pages. I can do it for, like, if you make me sit You can do for it for 10 hours, I can do it. But अब क्या है, ये भी एक passion है. Because when you don't, so some things you will never know about yourself. Somebody else has to take it out. तो जैसे मैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि I can be a good, yeah, artist took it out from me कि तुम कर सकते हो. And I was not aware कि I could do it. But as an organization, they had that trust in me कि I can do it. So I'm very thankful to promoters who actually had that trust in me, had that confidence in me कि ये कर लेगी. And of course, it's not easy to give someone a chance who is not even sure about herself कि वो कर सकती है. So I think that was the thing which made me land here. And the why I landed to Archie's was another story, because I was eventually, after doing my this graduation and post graduation everything, I was hired by a very big multinational tech company. But they wanted me to relocate to Hyderabad. अच्छा, you didn't want to go. I never wanted to go to Hyderabad, leaving my mom alone. Okay. So how I landed to Archie's was a very funny story, because my mom was very career oriented. नहीं तुम्हें अपना career बनाना है, because she herself, you know, she was an independent woman, because she had managed entire house after my dad. तो मैंने बोला यार कि I can't leave you, because my brother was already in Bangalore working with another big multi-tech. तो मैंने बोला I can't leave you alone and relocate myself, and I can't be very selfish कि मैं हैदराबाद जाऊँ, आपको अकेला कैसे छोड़ दूँगी. So she said no, for you career has to be a priority. So I said okay, fine. And I, you know, at that time it was a City Square mall, if you remember, it was there in Rajouri Garden. So because when I was relocating to Hyderabad, they wanted me to wear formals. And I was a IBM person and who never understood the concept of formals. So I had come here to buy formals. तो formals देखते देखते I had planned to watch a movie. The movie show got delayed. And one of my friends called me. She said Archie's में ना एक content designer की job है. Would you be interested? I said दिल्ली में रहना है. She said yes. And I was being paid 1/3 of what I was being offered in that company. Hyderabad job. मेरे को लगा कुछ नहीं सूझा. मुझे लगा दिल्ली में रहना है ना, मम्मी के पास रहना है. And so that was the entire motivation. I cancelled the movie show. I took an auto rickshaw and I went and landed into the Archie's office. I gave the interview. I got selected and I was so happy. But of course, I'm not at the very, you know, it was not very beautiful at the part of another company. It was very horrible what I had to listen. But मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था. मेरे को था कि I have to stay here and then I will be earning money which I've never seen. उस टाइम पे I remember I started my job, I was getting $18,000.
तो मेरे लिए तो 18,000 भी बहुत ज़्यादा था. मेरे को लग रहा था कि यार इतना ज़्यादा पैसा, इट्स सो मच ऑफ मनी. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द ओनली थिंग वॉज आई वॉज स्टेइंग इन माई होम टाउन विद माई मॉम. आई थिंक 13 साल पहले 18,000 था भी काफ़ी. 13 साल पहले था अभी काफ़ी. या ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम द बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव मुझे तो एनीवेज काफ़ी लग रहा है. एक पार्चीज में 13 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम. आपको आप एक दो कहानियाँ बताइए कस्टमर स्टोरीज की, बिकॉज बाहर से ही हमें ब्रांड इतना इमोशनल लगता है. कोई एक कहानी उठा के आप बताना चाहते हैं जो आपके जहन में रह गया, विच हेल्प्स यू ऑल्सो टू गेट मोटिवेटेड टू वर्क फॉर दिस ब्रांड. कहानी तो ऐसा मेरे को कोई याद नहीं है, बट येस एज आई टोल्ड यू कि मैं जब भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ ना, तो जब मैं बोलती हूँ कि व्हेन एवर वी गो फॉर अ ब्रांड कोलैब, हेलो या अच्छा वेयर यू वर्क, आर्चीज. सो द काइंड ऑफ स्पार्क आई सी ऑन द पीपल्स फेस, आर्चीज यार यहाँ से तो मैंने पहला ग्रीटिंग कार्ड लिया था. दैट इज वन कॉमन लाइन दैट आई कीप ऑन हियरिंग. यार यहाँ से तो मैंने पहला ग्रीटिंग कार्ड लिया था. ओ मेरी गर्लफ्रेंड का पहला गिफ्ट यही था. आपको पता है मैं अपनी वाइफ से आर्चीज के स्टोर में मिला था. आपको पता है कि मैंने उसको ग्रीटिंग कार्ड दिया था, वो आज भी उसके पास है. सो वन थिंग ऑलवेज keeps me motivated that we are at least part of people's most special days in their life. हम हमेशा उनके special days का part रहे हैं. Mother's Day है, you know I even made a campaign on Mother's Day जिसमें वो so that campaign was scripted by me कि जिसमें एक मदर है कि वो अपनी बेटी के लिए सारा दिन वो शुरू होती है, तुम्हारे ऑफिस का लंच पैक करना है हस्बैंड का, बेटी को कॉलेज भेजना है, उसकी ड्रेसेस धोनी है, फिर उसको लंच में वापस आएगी तो क्या खाना है. सो शी इज़ ऑलवेज वरीड विद द हाउस होल्ड चोर्स. तो उस दिन मदर्स डे होता है और उस दिन वो सुबह से लगी होती है एंड शी कीप्स ऑन स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया वेयर एवरी गर्ल इज विशिंग हर मदर हैप्पी मदर्स डे. इंस्टाग्राम पे हर बेटी अपनी उसकी फ्रेंड की डॉटर्स अपनी मदर को विश कर रही होती हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे. बट शी इज़ वेरी सैड टू सी कि यार मेरी बेटी ने तो मुझे मदर्स डे भी विश नहीं किया. फिर वो कहती है कोई बात नहीं, बिजी होगी, बिकॉज अ मदर कैन ऑलवेज गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट. और कोई नहीं देता इस वर्ल्ड में, ट्रस्ट मी, ओनली अ मदर कैन. तो वो उसको बोलती है कि ठीक है, वो अपना लंच उठाती है और वो चली जाती है. ना मदर फील समवे वेरी सैड कि यार मेरे को एक मदर्स डे विश भी नहीं किया. तो वो बेल होती है एंड देन शी ओपन्स द डोर एंड शी फाइंड्स अ डॉटर स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द डोर एंड शी हैज़ दिस ग्रीटिंग कार्ड. तो वो बोलती है कि मम्मी वर्चुअल विशिंग तो तब होनी चाहिए ना जब आपका केयर भी वर्चुअल हो. आपका केयर जो है वो मेरे लिए इतना रियल है तो मेरी विशेस भी रियली होनी चाहिए ना. सो शी पेन्स डाउन द इमोशंस एंड गिफ्ट दैट ग्रीटिंग कार्ड टू द मदर्स विशिंग हैप्पी मदर्स डे. सो दिस आई अर्ज एवरीवन टू से, एवरीवन टू बी वोकल अबाउट इट. यार हम लोगों की लाइफ में आई थिंक ग्रीटिंग कार्ड वुड कॉस्ट यू जस्ट 80-90 रुपीज एंड आई डोंट थिंक आज की डेट में इतना इट्स लाइक वी आर पेइंग सो मच फॉर द होम डिलीवरीज. तो अगर 80 रुपये खर्च के जाकर अपने मदर, अपने फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड को एक ग्रीटिंग कार्ड देकर और वो मोमेंट हमेशा के लिए कैप्चर करना, आई थिंक इट इज़ प्राइसलेस. यू कैन नॉट इवन कंपेयर. तो आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इट, बिकॉज इफ़ यू सी टेक्नोलॉजी तो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है ना, US में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह है. बट स्टिल द ग्रीटिंग कार्ड कल्चर इज़ नेवर डेड बिकॉज दे आर taught कि written emotion is a keepsake and it's a keepsake for life. So we as India also need to understand it is not about कि ग्रीटिंग कार्ड खरीदो. मैं कह रही हूँ खरीदना नहीं है, बना लो, लेकिन उस कल्चर को जिंदा रखो बिकॉज अ रिटन मेमोरी विल लास्ट फॉर एवर, इट विल नॉट एज. एक चीज़ बताइए, एंड आप इमोशन की इतनी बात कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स की इतनी बात कर रहे हैं, आपके लिए एज अ ब्रांड कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, एक नया इमोशन मार्केट में लाना या फिर पुराने इमोशन को जिंदा रखना? दोनों बहुत मुश्किल है और दोनों बहुत इजी भी हैं बिकॉज आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिल्ट विद इमोशन. तो नया इमोशन जगाना है तो इतना मुश्किल नहीं भी होगा, लेकिन नए इमोशन को जगाना थोड़ा सा टफ है बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू द कल्चर इज नॉट देयर. द कल्चर इज स्टार्ट एलिमिनेटिंग फ्रॉम द मार्केट्स. लोगों को सिखाया जाता है, जेनजी चलते फिरते व्हाट्सएप कर दिया, ओ हाय कैसा है, कहाँ है, क्यों है. द ट्रू फ्रेंडशिप्स, द मीनिंग ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉट टू पीपल. कि नया इमोशन आपका तभी हो सकता है ना जब आप उस बंदे से क्लोज एंड यू रियली मीन इट.
the words when you write, they are for real. So I think नया इमोशन जगाना भी उतना इम्पॉर्टेंट है और पुराने इमोशन को जिंदा रखना भी इम्पॉर्टेंट है. दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट और दोनों ही बहुत टफ हैं. एंड एज अ ब्रांड वी आर ट्राइंग टू get these things alive again. And I think by God's grace I'll be able, with the help of the team, we'll be able to see those days again when people are rushing to Archie's Gallery for Mother's Day, Father's Day, Daughter's Day. So I hope to see that day soon again. हनीशा, आपके साथ बात करके ये जो डिफरेंट रोल्स है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है और लिविंग इट टू गॉड, बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें आप बता रहे हो. बट कुछ हमें वाक्या बताइए, कोई स्टोरी बताइए कि लड़की की लाइफ कैसे चेंज होती है शादी के बाद. व्हाट चेंजेस आफ्टर मैरिज, ताकि आपकी छोटी सी कहानी से ऑडियंस को समझ आए और वो कनेक्ट कर. लड़की की शादी कैसे चेंज होती है? देखो ये शादी के बाद जिंदगी कैसे, शादी अगर तो मैं देखो सच बोलूंगी तो बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं कर. हम सच ही सुनना चाहते हैं. क्या चेंज होता है लाइफ में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. अचानक से आपको लगता है कि जो अभी तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बिकॉज व्हेन यू कमिंग बैक फ्रॉम वर्क और ऑफिस या कॉलेज से आप आते हो ना, तो आपके अंदर इतने गट्स होते हैं आके घर पे बोलने के लिए, ये क्या बेकार खाना बनाया है, दूसरा खाना बनाओ, अरे ये क्यों बना दिया. लेकिन जब आप शादी के बाद घर पे आते हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्या खाना बनाया है. अरे खाना बनाया है, बहुत ही अच्छी बात है, खाना बनाया तो खा लो. सो देन ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि आप जितने वोकल होते हो ना शादी से पहले, आप उतने वोकल नहीं होते हो शादी के बाद. क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू, एक प्री नोशन के साथ आपको समाज ने मेंटल ट्रेनिंग दी होती है कि इन लॉज के सामने ऐसे बिहेव नहीं करना, इन लॉज के सामने वैसे नहीं बैठना, आपके रिश्तेदार आएंगे तो आपको ये पहनना है, वैसे ड्रेसअप नहीं होना. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अब थोड़े इन लॉज भी थोड़े ओपन माइंडेड हो गए और उनको ये पता है कि वी आर गेटिंग समबडीज चाइल्ड इन आवर होम. देखिए, मुझे लगता है कि एक तो हम इवॉल्व होने का वेट क्यों करें, ऐसा जाएगा. मैं खुद एजुकेशन कंपनियों में, मुझे लगता है हमें एक ऐसा कोर्स निकालना चाहिए कि हाउ टू बी अ गुड मदर इन लॉ. ये तो कोर्स बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. हाउ टू बी अ गुड फादर इन लॉ. आई थिंक ये अगर आप ऐसी बुक लिखोगे ना, तो वो बेस्ट सेलर बन सकती है ना. बेस्ट सेलर मतलब हर आई थिंक डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ के बर्थडे पे वो गिफ्ट तो बुक जरूर दे ही देगी. उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा. क्योंकि बहुत लोग चेंज होना चाहते हैं, बट फिर वो वेट कर रहे कि अपने आप कुछ हो जाए, कोई आकाशवाणी हो जाए अपने आप. देखो आकाशवाणी तो हो या ना हो ये तो पता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक कि एक मेरी सिंपल फिलॉसफी है जो एक बुक पे एक सिंपल लाइन होनी चाहिए, लिव एंड लेट लिव. कि जियो और जीने दो. तुम्हें जो सही लग रहा है, मैंने बोला ना, आप लाइफ में वो सब करो. as far as you are not harming anyone, it's okay to नहीं, अगर जियो का पार्ट ही है कि मैं अपने बहू के साथ ही जीना चाहती हूँ, उसकी जिंदगी को देखो आबाद या बर्बाद करना चाहती हूँ. नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बट आप कहना यही चाह रहे हो. बट वही अगर जीने का ही उसूल है तो फिर लिव एंड लेट लिव में भी ये कवर नहीं होगा. तो थोड़ा और समझाना पड़ेगा कि लिव का पार्ट है कि खुद लिव. देखो मैं कह रही हूँ कि आपको जो करना है, बी इट रिलीजन, बी इट पर्सनल, कुछ भी, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो आपको अच्छी लगती है ना, आप करो. दूसरों पे फोर्स मत करो. सी रिलीजन इज वेरी सब्जेक्टिव, वेरी वेरी सब्जेक्टिव. बहुत एथिस्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि जो कहते हैं भगवान ही सब कुछ, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो कुछ है ही नहीं. ठीक है. सो एक्चुअली आई टेल यू व्हाट आई फेल्ट, एक यूनिवर्सल पावर है. कुछ लोग उसे भगवान का नाम देते हैं, कुछ अलग अलग नाम देते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मान लेते हैं. हाँ, एक यूनिवर्सल पावर है और एक कर्माज है. ये दो चीजें हैं. ठीक है. अब ये गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये सब देखो एक रिलीजियस सब्जेक्टिव पॉलिटिकल टॉपिक्स रह गए हैं. बट इवेंचुअली आई नो there are a lot of things from different religion. I have met people from various religions, Hindu, Muslim, पंजाबी हूँ मैं, सरदार तो है ही है, but it's the human is not wrong. इंसान गलत नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब आई थिंक एक डिबेट बन चुका है, हिंदू मुस्लिम एक रिलीजन के ऊपर डिबेट्स हो चुके हैं, पॉलिटिकल इशू बन चुका है. बट एक्चुअली अगर देखा जाए ना, इफ यू टॉक amongst the common people like you and me, people are not bad.
जब मैं आपसे मिल रही थी मुझे नहीं पता था आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो और आपको नहीं पता था मैं किस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ. वी मेट ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स. सो आई वुड से कि अगर मुझे कुछ रिलीजन अच्छा है या मैं किसी रिलीजन को मान रही हूँ तो मैं अपने लिए मान रही हूँ फॉर माई इनर पीस. आई कांट फोर्स यू टू गो टू गुरुद्वारा बिकॉज आई लव गोइंग टू गुरुद्वारा. तो लिव एंड लेट लिव का मतलब यही सिंपल है कि अगर यार मुझे नूडल्स पसंद हैं तो वो मैं अपने तक रखूँ ना. आई शुड नॉट बी फोर्सिंग कि नो देवजीत यू शुड ईट ऑल्सो ईट noodles. If you like rice, it's okay. As far as things are making you happy and your surroundings happy, it's okay. You cannot force people to do things that person doesn't like. तो बहुत सारी फैमिलीज में क्या होता है, हम ये सुनने को मिलता है लड़कियों को, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे घरों में ये नहीं चलता है, हमारे रीति रिवाजों में ऐसा नहीं कहा जाता. इट इज नॉट ओके. आप तो वो जहाँ से आ रही है उसके वहां पे भी नहीं किया जाता था. स्टिल शी इज मैनेजिंग. सो कुछ तुम एडजस्ट करो, कुछ सामने वाला करेगा एंड गेट द थिंग गोइंग. बिकॉज अदरवाइज इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यू विल नॉट बी एबल टू लिव इन दैट हाउस फॉर लॉन्ग. आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा. ये समझना बहुत जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं मेरे हिसाब से सब कुछ हो, जरूरी नहीं है वहाँ पे आप बहुत एंजॉय करो. आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मेरे बेटे को तो ये सब्जी पसंद नहीं है, वो नहीं खाएगा. लेकिन इफ अ डॉटर इन लॉ सेज कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, खा के देखो तुम्हें पसंद आएगा, तुमने तो पहले कभी खाया नहीं है, ऐसे कैसे बोल रही हो. सो एज आई टोल्ड यू इक्वालिटी हैज टू बी देयर. या फिर डॉटर इन लॉ ने अगर ये बोल दिया कि मेरे पति को ये पसंद नहीं है, वो नहीं खाएगा, तब तो खत्म. हाँ, तब तो है तो कि मेरे बेटे को पसंद है वो खाएगा. और फिर बहुत बहुत ज्यादा ना एक और लाइन सुनने को मिलती है. लकीली मुझे तो ऐसा नहीं सुनने को मिला, बट यस आई see a lot of, I meet a lot of friends who tell me कि उनकी मदर इन लॉज ये बोलती हैं कि हमारा बेटा पहले ऐसा नहीं था, तुमने ऐसा कर दिया. तो वो बोलती है कि शादी से पहले तो वो दारू भी पीता था, तो फिर तुम्हारी अपब्रिंगिंग खराब है इसका मतलब. तो सो इट इज नॉट, सी एज आई टोल्ड यू इट इज एंडलेस डिस्कशन. और मुझे लगता है लिविंग टुगेदर इन पीस इज समथिंग दैट यू शुड फोकस कि उसी पे फोकस रखो. यार तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें क्या रिलीजन पसंद है. लड़कियों को रात को जाना, ऑफ कोर्स द सोसाइटी हैज बिकम सो बैड एंड इट एक्चुअली गिव्स मी जिटर्स व्हेन आई रीड अबाउट द रेप केसेस दैट हैज बीन हैपनिंग. एंड आई रियली अर्ज, अगर कोई ऐसा कोई बंदा सुन रहा है इस पॉडकास्ट को जिसके हाथ में इतनी पावर है कि वो एक डिसीजन और इस इंडिया के लिए कुछ कर पाए, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सिर्फ एक रूल ऐसा बनाया जाए जो ये रेप्स रोक सके. बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग थिंग फॉर अ फीमेल टू हियर. बिकॉज आज भी पता है कितने छोटे शहरों में फीमेल्स के साथ क्या क्या होता है, वो इवन न्यूज़ मीडिया में नहीं आता है. वो होता है और ख़त्म हो जाता है, दफनाया जाता है. या बहुत सारे लोगों को, स्पेशली पीपल हु आर फ्रॉम विलेजेस एंड नॉट वेरी दिस कॉर्पोरेट लाइफ, और जो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, रूरल एरियाज़ में हैं, उनको भी ये समझाया जाता है कि नॉर्मल है, कि ये नॉर्मल है, चुप हो जाओ, हमारी इज्जत है, बेइज्जती होगी. बट बेइज्जती क्यों होगी? बेइज्जती तो उसकी होगी ना जिसने ये किया है, नॉट द वन हु हैज सफर्ड इट. सो आई कंप्लीटली अर्ज whosoever is listening and is a government employee or is in a power to make some policies, हमारे इंडिया को बढ़ने के लिए ना सबसे पहले तो लड़कियों को बचाना ज़रूरी है. पढ़ाना तो बात की बात है, जिंदा ही नहीं छोड़ते हैं तो पढ़ेगी क्या और बढ़ेगी क्या. पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो तभी पॉसिबल होगा ना जब सब बच्चे इक्वली पढ़ेंगे और बढ़ेंगे. सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर ऑल द मेन हु ऑब्जेक्टिफाई फीमेल. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आदमियों की सोच को तो सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए. और ऐसे अगर आदमी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो उन्हें बाहर निकाल के उन्हें उसी टाइम ऑन द स्पॉट जस्टिस देना चाहिए. बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अ फीमेल और अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग इट, एंड वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द फैमिली. सो मुझे कीपिंग सेफ्टी असाइड, एंड आई 100% एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, उसके अलावा बाकी का जो लाइफ है व्हिच इज द फ्रीडम एसोसिएटेड विद एवरीथिंग एल्स, आई थिंक यू आर सेइंग कि इक्वल होना चाहिए. जहाँ पे आप देख लो ना, इक्वल होना ही चाहिए. कोविड हैज टॉट यू, कितने लोगों को अच्छा लगा था एक कमरे में बंद होके रहना. आई थिंक somebody, a lot of people went into depression, men especially. तो आप सोचो फिर क्यों ऐसा बोला जाता है 40 दिन हो गए बच्चा पैदा करने के बाद जी तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. इट्स नॉट राइट.
if you can feel the pain, the other one is also feeling the pain. तो भैया ठीक है, it should be your health and not the so-called societal pressures. सोसाइटल रीजन. सोसाइटी तो हमें Health allow कर रही है कंस्ट्रेन तो करने जाओ. के लिए ही रूल्स बनाए गए हैं. तो हेल्थ अलाउ कर रही है तो क्यों नहीं यार, हेल्थ अलाउ कर रही है तो जाओ. किस मतलब आई वुड थैंक दैट आई गॉट अ वेरी नाइस गायनेकोलॉजिस्ट व्हेन आई वाज डिलीवरिंग अ बेबी. शी वाज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड शी वाज एन एक्स आर्मी ऑफिसर. राइट. शी टोल्ड मी इफ योर हेल्थ इज अलाउइंग एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर फिट, गो आउट. फैंटास्टिक. फैंटास्टिक. आप आर्चीज में प्यार की बातें हम कर रहे थे एंड ऑब्वियसली द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लव वी ऑल नो. Is Archie's also doing something for the LGBTQ community कि अगर उन्हें भी एक्सप्रेस करना है I think we were not thinking on those lines, but you have given me a wonderful idea and we would love to create something on these lines. और प्यार तो यार किसी से भी हो सकता है. Correct. प्यार तो कभी भी हो सकता है. Correct. और किसी से भी हो सकता है. Correct. It's not कि वो ये भी एक वो हो चुका है, एक टैबू है कि प्यार एक बार होता है. प्यार अरे एक बार नहीं होता है, कभी भी हो जाता है. बट यस, द लव व्हेन इट हैपेंस फॉर वंस, दैट इज ट्रू. बट जब तक सही प्यार नहीं होता तब तक शायद होता ही रहता है. तो आई थिंक अब तो हम काफी मिथ ब्रेकिंग बातें कर रहे हैं आप. हाँ, तो क्योंकि आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है ना, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और फील करते हैं. आपने कहा जब तक सही प्यार नहीं होता है, हाँ, तब तक प्यार हो सकता है. तब तक प्यार हो सकता है. जब सही प्यार होता है ना, वो फिर फॉरएवर होता है. वो फिर शायद फिर वो खत्म नहीं होता है. बिकॉज इफ यू थिंक यू आर इन लव विद समवन एंड देन यू आर अगेन लाइकिंग समवन एल्स, तो इसका मतलब तो सही प्यार अभी तक मिला ही नहीं ना. अगर मिलता तो फिर के कोई और तो पसंद आ ही नहीं सकता. So that is the definition of true love, I would say. Interesting. From the Archie's director herself, definition of love. Love is everything. आपको प्यार ही ड्राइव करता है आपका पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में. ऐसा मुझे किसी ने समझाया था और बहुत सही समझाया था कि लव ड्राइव्स एवरीथिंग. कि प्यार काम है, काम के लिए प्यार है तो काम सक्सेसफुल है. घर के लिए प्यार है तो घर सक्सेसफुल है. बच्चे के लिए प्यार है तो बच्चे की लाइफ सक्सेसफुल है. तो एंड ऑफ द डे लव इज ड्राइविंग यू. एंड आर्चीज वाज क्रिएटेड ऑन लव. आर्चीज में ग्रीटिंग कार्ड सबसे पहले अगर किसी से पूछो तो किसको दिया था, तो गर्लफ्रेंड को ही दिया था. सो आर्चीज हैज ऑलवेज यू नो, जो उसकी वो नींव है, आर्चीज का जो फाउंडेशन है वो प्यार ही है. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी विल कीप दैट अलाइन्ड. आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है मतलब इस स्पेस में? कॉम्पिटिटर्स आई वुड से there are a lot of brands like IGP, Ferns and Petals who are printing cards. But I would say still आज तक जो आर्चीज की वो लव वाले ग्रीटिंग कार्ड जो इमोशंस है ना, वो आज तक कभी कॉपी नहीं हो पाए हैं. मतलब वो आज तक उस स्पेस को कोई कैटर नहीं कर पाया. एंड प्रोबेबली दैट्स द ओनली रीजन वी आर सर्वाइविंग. कि आज भी वो जो फीलिंग्स है ना, वो वर्ड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, बिकॉज वी हैव अ वेरी बिग टीम ऑफ कंटेंट डिजाइनर्स. एंड दोज आर वो वही वो कंटेंट वो लिखते हैं जो वो बात करते हैं. राइट. वो टाइम गया जब हम लिखते थे कि यू आर माई इटर्नल लव, विद यू माई लाइफ इज गोइंग टू बी हेल और विदाउट यू विल बी हेल, यूनिवर्स इज, हाँ, वो ऐसे ऐसे भारी भरकम वर्ड्स लिखते थे वो पहले. अब पीपल वांट स्ट्रेट, व्हाट दे टॉक इज व्हाट दे मीन. तो आज ये लव होता है कि आई लव यू, आई विश आई स्पेंड अनदर यू नो लाइफ टाइम विद यू. सो दैट इज सिंपल, ईजी. तो अगर हमारे को आज जेन जी से कनेक्ट करना है ना, तो वी हैव टू बी रियल. हम वो फैंसी रोजी वर्ड ज़्यादा नहीं लिख सकते, हमें बहुत रियल रहना पड़ता है. और हम रियल रहना चाहते भी हैं कि व्हाट पीपल स्पीक. सो लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि हमने अभी मदर्स डे पे कुशन बनाया. अच्छा. और उस पे एक मदर लुक लाइक फिगर बनाई हमने. सो देयर वाज अ लेडी ऑन द कुशन और वो बेलना उठा के उस क्वेश्चन पे लिखा हुआ था, तेरी माँ हूँ मैं सब जानती हूँ. तो दिस इज हाउ आवर मदर्स टॉक टू अस. एंड दैट क्वेश्चन सोल्ड लाइक क्रेजी ऑन मदर्स डे. कि एवरी चाइल्ड वांटेड टू गिफ्ट इट टू द मदर, क्योंकि वो ये लाइन सुनता है वो बच्चा. और तो सो यू हैव टू बी वेरी रिलेटेबल. तो दैट इज आवर एफर्ट ऑफ यू नो ड्राइविंग आवरसेल्फ with and walking along with how people think, how youngsters talk. So we want to create products and very relatable products. So that is our complete focus right now. तो भारत की स्टोरी को, इंडिया को स्टोरी को अगर आर्चीज जैसा ब्रांड आगे ले जाना चाहता है,
तो कौन सी एक दो चीज़ें आप करेंगे ताकि इंडिया के स्टोरी के साथ आपका कंपनी आगे बढ़े? आई थिंक इंडिया हैज़ गॉट इमेंस टैलेंट, तभी इतना ज़्यादा आप देखोगे ब्रेन ड्रेन भी होता है। सारी कंपनीज कहते अब हैं ट्रम्प हेल्प कर रहा है कि ब्रेन ड्रेन रोके। ट्रम्प हेल्प ही कर रहा है हमारा, एंड आई एम वेरी हैप्पी ही इज डूइंग इट, या क्योंकि एंड ऑफ द डे जो टैलेंट हमारे कंट्री में है ना, जितना हार्डकोर हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ग्रिल किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम जितना टफ है, आई थिंक वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। बट सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है एज अ ब्रांड, एज अ इंडियन, व्हाट आई फील कि हम लोग जितना कर सकते हैं ना, प्रोबेबली वी ऑल कम टुगेदर एंड वी हैव द बेस्ट, बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव पीपल, वी हैव द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स। तो हम अपनी कंट्री को, जैसे मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना है। तो आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ एन आवर। वरना आज हम किसी पे भी डिपेंडेंट हो जाएं, सी डिपेंडेंट हमारे को होना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो सब कुछ हमारे पास है। आज हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज हम लोग भी इक्वल रिलेशनशिप हो ताकि हम भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इतना तुम पे हावी हो जाए कि अगर मैंने तुमसे हाथ पीछे खींच लिया तो यू आर गोइंग टू डाई। आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर वी नीड टू वर्क। हमें इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर सामने वाला इज्जत नहीं कर रहा तो उससे एक स्टेप पीछे लेने की हिम्मत होनी चाहिए हमें, ना कि अंडर प्रेशर हमें उससे एक रिश्ता निभाना पड़े कि नहीं, अगर हम इससे पीछे हो गए तो वी आर इकोनॉमी विल फेल। टुडे आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड शोइंग अप देयर बिजनेस एक्यूमेंस। पहले ऐसा प्लेटफॉर्म्स नहीं होता था, बट आजकल बहुत सारे, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन come and give your ideas and they can fund you. Indian government is also they are also uplifting females. I think I was reading, I'm not very sure what article it was, but it said that Indian government is uplifting in women entrepreneurs. They are giving them some kind of 1 crore rupee of loan to start up their business, and जब तक उनका टर्नओवर 10 करोड़ या 15 करोड़ नहीं हो जाता, उनको इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, so they don't have to pay the tax, so which is very very good support from Indian government. People are definitely moving forward and accepting it. तो जब एक बार हम इतनी solid economy बना लेंगे तो I think सब कुछ automatically it will fall into place. घर भी, agree with you, yeah, the economy will be there and the females would be completely safe and the females are, I think, completely equipped of fighting. I think India का growth story is also dependent on how well we are able to groom our female leaders of future. और ये मुझे बहुत बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन लगता है। अगर आप बाहर के टेक कंपनीज देखो, बाहर के लार्ज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस देखो, तो उनका जो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, उसमें एटलीस्ट 30 to 40% फीमेल्स है, इफ नॉट मोर। इंडिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इट्स नॉट मोर देन 7-8%, मतलब 8-10 लोग भी मैनेजमेंट में होंगे ऑन एन एवरेज, बता रहा हूँ, कुछ कंपनीज में ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें से एक ही लड़की होगी एट मैक्स। आई एम कम्प्लीटली विद यू ऑन दिस, बट आई थिंक कि फीमेल्स को प्रमोट क्यों करते हैं बाहर के लोग? हैव यू एवर इमेजिन कि 30-40% क्यों है? क्योंकि फीमेल सब मैनेज कर लेती है। हाँ बिल्कुल, फीमेल घर भी मैनेज बेटर कर रही है, फीमेल घर भी मैनेज करती है, फीमेल ऑफिस भी मैनेज करती है, और फीमेल घर के सेंटिमेंट्स भी मैनेज करती है, और सिमिलरली ऑफिस के सेंटिमेंट्स भी मैनेज करने के केपेबल मैनेज करती है। तो एक बंदा अगर 4 डोमेन्स मैनेज कर सकता है तो फिर वो ज़्यादा कैलिबर है ना, उसमें कुछ तो है जो, because when a man walking into the house, man says, oh, it was a long tiring day, what have you made in बैग फेंक दिया। फीमेल के पास तो वो है ही नहीं, वर्किंग फीमेल, अ वर्किंग मदर डजंट हैव दैट लेवरेज। वो तो आएगी तो बैग तो रखेगी अपनी जगह पे, और उसके बाद ये भी दिमाग में, बिकॉज व्हेन आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, व्हेन आई एम ड्राइविंग बैक टू होम एंड व्हेन आई एम क्लोजर टू माई होम, आई कीप ऑन कैलकुलेटिंग इन माई माइंड कि अब घर जाके करना क्या है, मुझे अच्छा पढ़ाना है, ओ माई सन हैज़ अ टेस्ट टुमारो, आई हैव टू मेक हिम रेडी फॉर द टेस्ट, ओ गॉड, टेस्ट की प्रिपरेशन कराते कराते याद आता है वो इसके टिफिन में कल क्या जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ राइट व्हेन यू से दैट फीमेल हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स इन हर ब्रेन्स। वो ब्लॉक्स जागते रहते हैं,
कभी कभी, and they don't think straight. Because why female don't think straight? Because they are multitasking every moment. So I think it is very good to promote females and to also at the same time respect their personal life also. I think Google is a very good example of Yeah. few of my friends have worked there and they say, and मुझे जो एक urge लगती है जो इंडिया में मिसिंग है, आई थिंक वर्क प्लेसेस शुड हैव अ डे केयर और अ बेबी केयर सेंटर. एक फीमेल के लिए उसका बच्चा इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर उसका बच्चा सेटल्ड है ना, तो फीमेल की प्रोडक्टिविटी आप मैच नहीं कर सकते. बिकॉज इफ यू आर अलाउइंग फीमेल टू गेट हर चाइल्ड टू द ऑफिस एंड द चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ हर आईज, यू कैन नॉट मैच द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ अ फीमेल. ट्रस्ट मी, दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड. Because some days if you have to take your child to office and if your child is in front of your eyes, because there is nobody to take care of your child at your home and you are allowed to bring your child, finally. आपको लगता है आप फीमेल को 4 घंटे बोल दोगे ना कि और रुक जाओ, फीमेल विल बी ओके टू स्टे बिकॉज शी इज हाँ दुनिया जीत जाती है क्योंकि उसे ये पता है मेंटली शी इज रिलैक्स्ड. नाउ शी कैन फोकस ऑन द वर्क. तो आई थिंक हैविंग फीमेल्स ऑन बोर्ड in corporate life along with providing a female of that platform of taking care of her child, because eventually she is working for your company to grow, and if you are not helping her child to grow, so you're not justifying. और थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है ना फीमेल को, तो फीमेल तो कहाँ से कहाँ चीजें. एक और सजेशन है मेरा इसमें, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि फीमेल्स एक अलग तरीके का स्ट्रेंथ ले आते हैं इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रेंथ ऑफ हैविंग हायर EQ फॉर एग्जांपल, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ हैविंग बेटर रिलेशनशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल. स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग एबल टू मल्टीटास्क अमॉन्ग वेरियस थिंग्स. क्रिएटिव फील्ड्स दे आर एबल टू डू बेटर. यस. बट वहाँ पे व्हाट men end up doing is they start involving them in, let's say, quantitative maths discussions, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि उनका स्ट्रेंथ हो. ऑफ कोर्स. राइट? जबरदस्ती उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस में इन्वॉल्व करने लग जाते विदाउट रियलाइजिंग कि बोथ पार्टीज आर कमिंग विद अ सर्टेन स्ट्रेंथ और उसी को एक्सेंचुएट करना है. एब्सोल्युटली. उसी को एक्सेलरेट करना है. उससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस बन पाता है बिकॉज मेन नॉर्मली आर वेरी लो ऑन दैट. अग्रीड. एंड तुम अगर जबरदस्ती लड़कों को अब उस पे घुसाओगे तो दे विल आल्सो फेल देयर ना. तो लेट देखो, एज आई सेड, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हो सकता है कोई फीमेल मैथ्स उसको समझ आती है, क्रिएटिविटी में नहीं आता. 100% हो सकता है. कोई द मेल part of that organization is more inquisitive towards creative. तो I think जो जिसका बेस्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी उसी में निकल सकती है. So a business can always be a passion driven and not a pressure driven. आप प्रेशर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में कभी परफॉर्म नहीं कर सकते. बिल्कुल, दिस आई एग्री. पैशन ड्रिवन बनाने के लिए पहले बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे दैट वी नो किसका पैशन क्या है. हाँ, एंड देन हेल्प देम बिकम बेटर इन दैट, बिगर इन दैट, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन. आखिरी क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर. आप कह रहे ये आर्चीज एक्सपीरियंस आपके लिए एक पैशन ड्रिवन एक्सपीरियंस है, राइट? एब्सोल्युटली. जहाँ पे अपने पैशन के वजह से आप इसको ग्रो करा पा रहे हैं. तो अगले 5-7 साल में क्या क्या गोल है आर्चीज के लिए? सी, आई definitely have plans to grow this company together with the existing promoters and existing team. Alone nobody can ever do anything. मेरा यही है कि जो भी करें, it should obviously, the main name of the company, any company, is revenue. Revenue के साथ साथ if I can imbibe some culture of being vocal of your feelings, so that is the goal. Going forward, of course, we have plans to evolve the brand, and that I would not be able to disclose it right now. Probably moving forward, you'll be able to see how this brand is going to evolve. So I think 2 to 3 years down the line, you would be hearing people talking about Archie's. Everybody would be talking about the brand because we are again reviving what is being lost. Okay. So it's a circle of life. So what was trending back then will trend now. I hear you. Very interesting. That brings us to the most exciting part of our podcast, Anisha, which is the rapid fire round. You have already been rapid fire throughout the podcast, so बहुत ज़्यादा बदलने नहीं वाला है आपके लिए. But maybe whatever comes to your mind first when I'm asking you these questions. ठीक है? Whenever you're ready.
I'm ready. You're ready? Okay. What's the first Archie's product or card you ever gifted someone? You gifted someone. I gifted the card to my mom. To your mom. Yeah. First. Yeah, the first card was जब for आप काम नहीं करते थे. Yeah. So I think that for quite long years, that was the only thing I kept on gifting to my mom, looking at the finances also, because I have that kind of money. But that was a band-aid with every gift. And my mom has so many greeting cards from Archie's. Lovely. Lovely. अब तो और होगा. अब I think थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि because sometimes you're busy, and that time my only focus was gifting a greeting card to my mom. Sure. Of course, till date also I'm customizing it and giving it to my mom. Lovely. एक word जो Archie's को define करता है आपके लिए, Archie's के essence को. Love. If Archie's was a person, what personality would it have? Amitabh Bachchan, I would say, Amitabh Bachchan. because sustainability, nobody knows it better than him. He was loved then, he is loved today, he'll be loved forever. So I think same goes with the brand. Adaptive also. Okay, what's the biggest change you have seen in how people express love over the years? Very technical. It's become technical? Lack of emotions. It's becoming, I would say, it's also customized. It's altered according to the situation. So I think love has to be real. Okay, कौन सा product line और campaign आपको सबसे अच्छा लगा है आज तक Archie's? The campaign that I told you about, reviving the culture of greeting cards, which we launched on Mother's Day. So that is there. Okay. Everybody has a right to feel special. And that is where we come in. We want everyone to feel special. यार हर कुछ एक लाइफ मिली है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हर किसी को एक बार तो स्पेशल फील होना बनता है. तो ग्रीटिंग कार्ड्स या हैंड रिटन नोट देने से अगर आप किसी को एक स्पेशल मोमेंट दे रहे हो तो आई थिंक इट्स प्राइसलेस. एक नॉस्टैल्जिक ट्रेंड अगर आप वापस लाना चाहते हैं Archie's का तो क्या होगा? Write and express, I would say. Because I would say ट्रेंड यही है कि हर चीज़ के साथ अगर हम एक ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं ना, तो वो ट्रेंड पहले था, अब नहीं है. Now it's more of like, oh, I buy you a cool t-shirt, I buy you a cool sneakers, but you buy. But one keepsake for the person for life is something which will never be worn out. A sneaker might get torn, a t-shirt might be worn out after a few years, but that one keepsake at the age of 16, if I'm given a keepsake as a greeting card, will be there with me at the age of 60. Yeah, lovely. एक कोट जो Archie's के किसी कार्ड में आपने पढ़ा था और आपको अभी भी याद है? Love is in the air. I think that was the first greeting card that I wrote. Love is in the air. So, and that was the only line I wrote in the greeting card, and that one line was it. आपका दिन कैसे दिखता है as a director? As I told you, I have plans while going towards the office, but half of them are executed and half of them are the plans which I've not even thought of. So I go with the flow. But of course, it's very hectic because now we are at the verge of reviving the brand. Lovely, and I'm looking forward to that. आपका inspiration कौन रहा है? If you want to name a person, personal or professional or imaginative. Inspiration, if I say my inspiration, again I would say it's from Bollywood. It has been SRK. I just look at him sometimes, and he's very real. He's not like other people कि अरे मुझे यहाँ बैठना पसंद है, मुझे वैसा दिखना पसंद है या वैसा दिखना पसंद है. He's always taught किसी के लिए अच्छा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अपने लिए सोचो. वो ही मेरा इंस्पिरेशन है. अच्छा बुरा मेरे को नहीं सोचना है किसी के लिए, बट अपने लिए सोचना है, एट द सेम टाइम नॉट हार्मिंग एनीवन. और मैंने ये इंस्पिरेशन आई हैव बीन फॉलोइंग हिज इंटरव्यूज, अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. तो आई एम हिज सीक्रेट एडमायरर. मेरे रूम में, मेरे घर पे, मेरे फोन में यू विल नेवर सी अ पिक्चर ऑफ SRK, बट आई हैव बीन हिज सीक्रेट एडमायरर एंड आई फॉलो हिम क्वाइट साइलेंटली. सो आई थिंक ही इज़ ओके कि आज अपनी लाइफ आप अर्न कर रहे हो ना, तो लिव इट. कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपको वो देयर वाज एन इंटरव्यू आई वाज रीडिंग, उसमें उससे जर्नलिस्ट पूछती है कि आप मिस नहीं करते चौपाटी पे खाना
बीच पे जाना, चौपाटी पे खाना, एक बेलपूरी खाते हो, आज आप जा ही नहीं सकते। वो बोलता है मेरे को मिस करना ही नहीं है, मैंने इतनी मेहनत वो चौपाटी पे बेलपूरी खाने के लिए नहीं की है। मैंने इतनी मेहनत घर पे सुकून से अपनी फैमिली के साथ फाइन डाइन करने के लिए की है, एंड इट इज ओके, इट इज राइट। एंड एक्चुअली सही है, सब लोग इसीलिए मेहनत करते हैं कि वो एक लेवल पे राइज करें और इसे एंजॉय करें। अदरवाइज व्हाई वुड पीपल गो एंड अर्न मनी, व्हाई वुड देयर बी सो मेनी ऑफ बिजनेसेस, व्हाई वुड यू एंड मी बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस? इट्स बिकॉज एवरीबडी नीड्स मनी टू बी देयर। अगर आप आर्चीज में नहीं होते आज तो क्या कर रहे होते? मैं फैशन डिजाइनर होती शायद किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से निकल के फैशन डिजाइनिंग कर रही होती। और अगर कुछ भी नहीं कर रही होती तो घर बैठ के एक अच्छी लाइफ अपने बच्चे के साथ जी रही होती। बट आई नो वेयर आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी लाइक आई एम टुडे। एक ऐसा सपना बताइए हनीशा, आखिरी क्वेश्चन, जो आप एक अपने लिए देखते हैं और एक जो भारत इंडिया के लिए देखते हैं। अपने लिए मैं जो सपना देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि इफ़ आई कुड डू समथिंग ग्रेट बिफोर आई डाई, दैट वुड बी ग्रेट। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ लाइफ में कि बिफोर आई डाई आई शुड डाई हैप्पीली, आई शुड हैव अ ग्रेट फैमिली, आई शुड रेज अ ग्रेट किड, and I should not be hurting anyone intentionally. That is what I feel, and that is what I dream, and that is what I feel every day. For India, as I already said, India has immense treasure of talent. तो उसे नर्चर करना, उसको जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ आज अगर हमारे पास FDIs आ रही हैं, बहुत सारे MNCs इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ देख के ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ना सबसे पहले अपने लोगों पे विश्वास रखना है, रादर देन फॉलोइंग वेस्टर्न। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेस्टर्न इज फॉलोइंग इंडियन। तो हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हमारे देश में इतने कल्चर्स, इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम उन्हें खोजने बैठेंगे ना तो स्काई इज़ द लिमिट। तो हमें पहले अपने घर को नर्चर करना चाहिए, रादर देन calling people from outside and guiding us. Of course we need guidance from people and every day is a day for learning, but जो हमारे पास पहले है उसे आगे बढ़ाओ और फिर बाहर से कुछ लेकर आओ। I think India going forward, I feel it's my it's what you say कि एक अंदर से feeling है कि 10 years down the line इंडिया इज गोइंग टू बी अनटचेबल। मुझे ऐसा लगता है आने वाले और 10 सालों में हमारा देश कोई टच नहीं कर सकता। एंड एट द सेम टाइम एज आई से दैट वी want to be humble and India has to be humble. So India will always be humble, and that is why what we are today, that is what our country has taught us, to be humble. Thank you so much Anisha for coming to Barta Thank India Dekho. Not only did we speak about love, about emotions, about India, about your personal story, about women entrepreneurs, women in general, how they progress, and so much more. I am taking back a lot today. Thank you. Thank you for having me here. Thank you so much. Thank you.